Toon Tales। एक समय की बात है। रोहन अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था क्रिस्टी। रोहन और सुधा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते। क्रिस्टी बहुत जिद्दी थी। वह जो भी मांगती उसके माता पिता उसे तुरंत वह वस्तु लेकर देते। क्रिस्टी शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे। उनके स्कूल में शाया नाम की एक गरीब लड़की भी पढ़ती थी। वह पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसे इस स्कूल में स्कॉलरशिप मिली थी। वह क्रिस्टी की क्लास में ही पढ़ती थी। गरीब होने की वजह से सभी बच्चे उसका मजाक बनाते। एक दिन क्रिस्टी जब अपनी क्लास में दाखिल होती है तो वह देखती है कि शाया उसके बेंच पर बैठी थी। वह गुस्से से पागल हो जाती है। क्रिस्टी उसके पास आकर बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मेरी सीट है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? आई एम सॉरी क्रिस्टी, परंतु मेरी आई साइट वीक होने की वजह से मुझे पीछे बैठकर कुछ दिखाई नहीं देता। आगे वाले सारे बेंचेस पर कोई ना कोई बैठा था, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। यहाँ से उठो और कहीं और अपनी जगह देखो। शाया वहाँ से उठ जाती है और पीछे किसी बेंच पर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब वह बड़ी हो जाती है। शाया हर साल क्लास में फर्स्ट आती रही, जिसकी वजह से उसे हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रही। अब वह दोनों 12वीं कक्षा में थी। एक दिन क्रिस्टी अपने पापा को, पापा, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ आज शॉपिंग करने जाना है। प्लीज मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो। रोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह बिना एक मिनट भी सोचे उसे बोलता है, यह लो बेटा मेरा क्रेडिट कार्ड, दिल खोल के शॉपिंग करना। उसी समय उसकी माँ सुधा बोलती है, अरे रोहन, यह गलत बात है। यह जितने पैसे मांगती है तुम हमेशा इसे ज्यादा पैसे ही देते हो। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। माँ प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना। मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही है। मैं चलती हूँ, बाय बाय। क्रिस्टी अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। आप क्यों उसकी सारी बातें मानते हो? देखो वो कितनी जिद्दी हो गई है। सुधा कोई बात नहीं, हमारी एक ही तो बेटी है। अगर इसके शौक नहीं पूरे करेंगे तो मेरा इतने पैसे कमाने का क्या फायदा। आपको तो यह लगता है कि मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। करो जो करना है आपको। यह बोलकर सुधा वहां से चली जाती है। इधर क्रिस्टी हर महंगी शॉप से शॉपिंग कर रही थी और पापा के पैसे बेफिक्र होकर उड़ा रही थी। जब वह एक यूज्ड क्लोथ्स वाली शॉप के पास से निकल रही थी तो उसने वहां से शाया को आते हुए देखा। शाया बहुत प्यार से बोलती है, हाय क्रिस्टी, कैसी हो तुम? ओह माय गॉड, क्या तुम यहाँ से कपड़े लेती हो? हाँ, इसमें क्या बुरी बात है? प्लीज मुझसे दूर रहो। ऐसे कपड़ों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाती। क्रिस्टी और उसकी सहेलियां सब शाया पर हंसने लगती है। शाया बहुत उदास हो जाती है और वह वहां से रोती हुई चली जाती है। यह सारा दृश्य क्रिस्टी की माँ और पापा भी देख लेते हैं। वह यह देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। वह उसके पास आकर बोलते हैं,
चलो बेटा घर चलते हैं। पापा अभी तो मैंने और शॉपिंग करनी है। रोहन बहुत गुस्से से बोलता है। तुम्हें सुनाई नहीं देता? हम घर जाकर बात करेंगे। थोड़े ही समय में वह घर पहुंच जाते हैं। बेटा यह हमने क्या देखा? तुमने उस लड़की का कितना दिल दुखाया है। जाओ जाकर उससे माफी मांगो। नहीं पापा, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। तो ठीक है बेटा, अगले 5 महीनों तक हम तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं देंगे, तुम अपना सारा खर्चा खुद ही करोगी। माँ यह क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ, और यह शॉपिंग बैग्स भी मुझे दे दो, अब यह तुम्हारे किसी काम के नहीं। क्रिस्टी के पास जो सेविंग्स थी वह सारी उसने पहले ही यूज कर ली थी। अब उसके पास कुछ नहीं था। उसका यह हाल देखकर उसकी मतलबी फ्रेंड्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह क्लास में भी उसके साथ नहीं बैठती थी। क्रिस्टी बहुत उदास हो जाती है। शाया बहुत प्यार से बोलती है। क्रिस्टी तुम मेरे साथ आकर बैठ सकती हो। क्रिस्टी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। उसे सब समझ आ जाता है। वह शाया के पास जाकर बोलती है। शाया प्लीज मुझे माफ कर दो। उस दिन शॉपिंग करते समय मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया, फिर भी तुम मुझसे इतने प्यार से बात कर रही हो। कोई बात नहीं क्रिस्टी, मेरे माँ पापा कहते हैं कि हमें सबको माफ करना चाहिए। थैंक यू। क्रिस्टी घर जाकर अपनी माँ की सभी कामों में हेल्प करती है और फिर अपना सारा रूम भी क्लीन करती है। यह देखकर उसके माँ पापा सब समझ जाते हैं कि उनकी बेटी को अब सबक मिल गया है। बेटी क्रिस्टी यह लो मेरा क्रेडिट कार्ड और अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर आयो। नहीं पापा, आप इतनी मेहनत करते हो और मैं हमेशा आपका पैसा उड़ाती रही, उसके लिए मुझे माफ कर दो। यह सुनते ही रोहन और सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुश थे कि अब उनकी बेटी समझदार हो गई है।